बाबा को कौन सा विशेष ख्याल चलता है कि बच्चे मैं जो डायरेक्शन देता हूँ उस पर चलते कितना है। ख्याल तो आएगा ना। हाँ, बाप ने कोई शिक्षा दे दी या टीचर ने हाँ जी भी कर दिया, सिर हिला दिया, चाहे किसने दिल से चाहे किसने बेमन से, परंतु मानना तो है ही, क्योंकि नहीं मानेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। तो आज बाबा ने ऐसे बच्चों की निशानियां सुनाई हैं जो वास्तव में बाबा के डायरेक्शन को पालन करते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि मेरे डायरेक्शन को पालन करने वाले बच्चों की क्या निशानी होगी। कई निशानियां आज प्यारे बाबा ने वो सुनाई हैं। तो सबसे मुख्य बात बाबा ने सुनाई है, सबसे पहली कि वो अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखता को क्यों बाबा महत्व देता है इतना? क्योंकि अंतर्मुखता सभी गुणों का राजा है। जैसे आम के लिए कहते हैं ना, सभी फलों का राजा है। सबको अच्छा लगता है, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हाँ मुंह खुल जाए बस, बोलना भी नहीं आता, आम खूब चूस लेगा माँ के हाथ से छीन के भी चूस लेगा, है ना। तो बाबा हमें गुणों की बात सुनाता है कि अंतर्मुखी रहने से स्वतः ही कई गुण आ जाते हैं, क्योंकि अंतर्मुखता हमें व्यर्थ से बचाती है। ये नहीं कि सिर्फ व्यर्थ बोल ही नहीं बोलना, वो तो बोलना ही नहीं, लेकिन सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलना माना सोचना है ही है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि बोला है तो सोचा नहीं होगा। माइंड में आता है तब तो मुख पर आता है ना। ये तो नेचुरल प्रक्रिया है ना आत्मा की। जो बातें माइंड पर आती हैं वही बातें मुख में आती हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहली बात तो वो अंतर्मुखी होंगे, और दूसरा उनको रूहानी नशा रहेगा। कोई झूठा नशा नहीं रहेगा। नशे भी कई प्रकार के होते हैं ना, वो भी आप जानते हो। दुनिया में तो बहुत ही प्रकार के हैं। हाँ, रूप का भी नशा है, धन का भी नशा है, स्टेटस का भी नशा है, मालूम नहीं क्या क्या नशे हैं। परंतु बाबा के बच्चों को चलो ये नशे उतर भी जाते हैं, क्योंकि ये देह अभिमान जड़ है इन नशों की। पर मैं बड़ी सियानी हूँ, मेरी बात ही अच्छी है, मैं ही ठीक कह रही हूँ, मैं बहुत सेवा करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, या और भी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, मेरी शक्ल अच्छी है। इस रूप से भी कोई भी नशा, ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी बातें सुनाई हैं, और भी ढेर सारी बातें हैं, हाँ, वो नहीं होंगे उनके अंदर। उनके अंदर सदा क्या होगा? रूहानी नशा। और रूहानी नशे की सबसे पहली कॉन्शियस स्मृति कौन सी है? कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, और मेरा टीचर सुप्रीम शिव बाबा मुझे पढ़ाता है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। इसलिए मुझे उन सारी बातों को अमल में बहुत लाना है। तो बाबा ने कहा कि अंदर बड़ी सफाई होगी। जो मेरा डायरेक्शन पालन करने वाले बच्चे हैं उनके अंदर की सफाई, अंदर की सफाई समझते हो ना, सच्चाई। हाँ, बाहर होती है स्थूल स्वच्छता, चलो भाई मैलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, और बाबा ने तो नियम भी ऐसे दे दिए हैं, स्नान पानी भी नियम अनुसार कैसे करना है, अन्य सब बातें भी, सफ़ेद कपड़ा भी पहना दिया ताकि ज़रा सा भी दाग दिखाई दे जाए। अब तो कपड़ा मैला हो गया, बड़ा संभल संभल के पहनना पड़ता है। लोग काले कपड़े पहन के कई कई दिन घूमते रहते, देखो तो वाइब्रेशन तो वैसा आ ही जाता है ना। तो ये सफाई बाबा ने दिल की कही है, मन की। अगर अंदर ही सफाई नहीं है, माना स्वच्छता, माना सत्यता नहीं है, अंदर की स्वच्छता माना सत्यता, तो बाकी सफाई कहाँ से होगी? तो ये भी आज बाबा ने कई निशानियां सुनाई हैं। बाबा ने कहा लून पानी नहीं होंगे ऐसे बच्चे,
उनके संस्कार खारे नहीं होंगे, कैसे होंगे? मीठे। नमक डालो ना पानी में, नमक नीचे बैठ जाता है ना? और चीनी डालो तो अपने आप घुलती जाती, धीरे 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 अपने आप घुलती जाती है। फिर भले घुला दो जल्दी चाहिए तो, लेकिन उसमें घुलने का गुण है। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि मिथ्या अहंकार भी नहीं रखो, जो मेरे अमल का पालन करते हैं, डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, ना कोई बात का अहंकार हो, ना कोई बात की अन्य कुछ मिक्स हो, माना सच्चाई और सफाई हो, और मेरे कहने पर चलते रहें, बाप का डायरेक्शन मानते रहें, और खारेपन के संस्कार, लून पानी के संस्कार शोभा देते हैं? बिल्कुल नहीं। और वो भी ब्राह्मण के जीवन में आपस में बनती ना हो। हाँ, एक दो को देख के चिढ़ मचती हो, ये तो देवताई लक्षण ही नहीं है ना। देवताई लक्षण है ये? बिल्कुल नहीं, आसुरी लक्षण है ये। तो कैसे उनका भविष्य बन सकता है ना? बाबा के डायरेक्शन का पालन ही नहीं किया। फिर आज बाबा ने भोजन की बात भी सुनाई है। हाँ, भोजन बनाओ तो बाबा की याद में, तभी उस भोजन का महत्व है, क्योंकि बाबा को भोग लगता है। दूसरी बात, ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। हम दुनिया वालों को भी कहते हैं भोजन जैसा बनाने वाला होगा उसका असर भोजन पर आता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप सब तो बाबा के बच्चे, बहुत अच्छे, तो बाबा की याद में बनाएंगे, तो जो भी घर में प्राणी खाएंगे तो ज्ञान चाहे नहीं सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके मन पर अन्न का भी प्रभाव पड़ता रहता है। कूड़ा, कीचड़ पट्टी माना क्या? कूड़ा। उल्टे ख्यालात, व्यर्थ ख्यालात, झगड़े के ख्यालात, ईर्ष्या के ख्यालात, नफरत के ख्यालात, ये सारे क्या हैं? कीचड़ पट्टी। कीचड़ से बदबू आती है ना, कूड़े से।